अब हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह गोल हैं। अभी तक कोई वर्गाकार नहीं है और ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ठीक है, कम से कम गोलाकार, क्योंकि सभी ग्रहों का अनुपात सही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मांड के आकार के बारे में सोचा है? क्या यह भी उन्हीं बलों के कारण गोल है? ठीक है, वास्तव में नहीं। हमारे पास अब तक जो जानकारी है उसके आधार पर ब्रह्मांड वास्तव में छपटा है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार अंतरिक्ष में वक्र करने की क्षमता होती है। यह ब्रह्मांड के लिए 3 संभावित आकारों का द्वार खोलता है। एक सपाट विमान जैसे कागज की शीट, ऊह, कटोरे जैसा बंद गोला या वक्र जैसा खुला काठी। आप जानते हैं, यह केवल अकादमिक रुचि का मामला नहीं है। ब्रह्मांड के आकार का उसके अंतिम भाग्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक ब्रह्मांड विज्ञानी ने इसे खूबसूरती से समझाया कि ब्रह्मांड का आकार एक तरह से इसके अतीत का नक्शा और इसके भविष्य का पूर्वानुमान है। यह सवाल कि क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या किसी बिंदु पर ढह जाएगा, और क्या यह सीमित या अनंत है, सभी इसके आकार के सवाल पर वापस आते हैं। अब इस ब्रह्मांडीय प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको 2 प्रमुख तत्वों, ब्रह्मांड के घनत्व और इसके विस्तार की दर को समझने की आवश्यकता है। आइए इसकी गहराई से पड़ताल करें। ब्रह्मांड का लगभग 68% भाग डार्क एनर्जी से बना है, जबकि 27% डार्क मैटर है। बाकी, जो कि सामान्य पदार्थ है, यदि आप चाहें तो सितारों, ग्रहों और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों से बना है जिनसे हम परिचित हैं। जब हम ब्रह्मांड के घनत्व के बारे में बात करते हैं तो हम अंतरिक्ष की एक निश्चित मात्रा में पैक किए गए सामान्य पदार्थ की मात्रा का उल्लेख कर रहे हैं। अब यदि ब्रह्मांड सघन है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण भी अधिक है। इस मामले में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव विस्तार की शक्ति पर काबू पा सकता है, इसलिए ब्रह्मांड एक गोले में सिमट जाता है। इस आकृति को बंद मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय गेंद की तरह दिखता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो सीमित हो लेकिन सीमाओं से रहित हो। विरोधाभास, निश्चित रूप से। इस मॉडल में एक साहसी खोजकर्ता अंतरिक्ष में हमेशा के लिए यात्रा कर सकता है, बिना किसी दीवार से टकराए या किसी किनारे पर गिरे। वैकल्पिक रूप से, यदि ब्रह्मांड का घनत्व कम है और विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अंतरिक्ष विपरीत दिशा में विकृत हो जाता है। इसका परिणाम नकारात्मक वक्रता वाला एक खुला ब्रह्मांड है जो एक काठी जैसा दिखता है, तुम्हें पता है, जैसे घोड़े पर। इन 2 संभावित परिदृश्यों के बावजूद अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि ब्रह्मांड का घनत्व बिल्कुल सही है, जिसका अर्थ है कि यह बिना वक्रता के आनुपातिक रूप से फैलता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड छपटा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि हम कागज की अनंत शीट में रह रहे हैं। इसे समझने के लिए इन उपमाओं पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप एक चौकोर कमरे में हैं। अगले कोने तक 10 कदम चलें, 90 डिग्री का मोड़ लें, 10 कदम और चलें और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। आप एक वर्ग पूरा करते हुए अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाते हैं। इस ज्यामिति में एक और आयाम जोड़ें। चूंकि हम 2D प्राणी और भूपी नहीं हैं, आपके पास एक सपाट ब्रह्मांड है। यह सादृश्य घुमावदार स्थान पर टिक नहीं पाएगा। यदि आपके घर में एक स्थलीय ग्लोब है तो आपको इस अगले प्रयोग को समझना आसान हो सकता है। अपनी उंगली पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर रखकर प्रारंभ करें। फिर उत्तरी ध्रुव तक एक रेखा खींचिए, 90 डिग्री का मोड़ लें और भूमध्य रेखा पर लौट आएं। एक और 90 डिग्री मोड़ लें और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस चलें। इस यात्रा में केवल 3 मोड़ों की आवश्यकता थी। समतल ब्रह्मांड परिदृश्य में 4 मोड़ों के विपरीत अभी भी समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसे चित्रित करने का एक और तरीका यहां दिया गया है। एक सपाट ब्रह्मांड में साथ साथ यात्रा करने वाले 2 रॉकेट हमेशा समानांतर रहेंगे। यह एक बंद ब्रह्मांड के विपरीत है, जहां रॉकेट अंतरिक्ष के वक्र के साथ यात्रा करेंगे और अंततः वहीं मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। नकारात्मक वक्रता वाले खुले ब्रह्मांड में रॉकेट धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और फिर कभी रास्ते को पार नहीं करेंगे। तो क्या कोई ब्रह्मांड संबंधी संकट सामने है? ऐसा लगता है कि हमारे ब्रह्मांड के आकार का उत्तर ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में कोडित है, जिसे CMB भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने CMB में तापमान में उतार चढ़ाव को मापा है, ताकि सपाट ब्रह्मांड का संकेत देने वाली लगभग कोई वक्रता न मिले। अब एक समतल ब्रह्मांड की अवधारणा मानक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल के लिए महत्वपूर्ण है।
हालांकि 2019 के अंत में रोम के एक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें तर्क दिया गया कि वर्तमान C.M.B माप वास्तव में संकेत देते हैं कि हम वास्तव में एक बंद ब्रह्मांड में रह रहे हैं। उन्होंने इसका पता कैसे लगाया? खैर, उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। विशेष रूप से उन्होंने विश्लेषण किया कि प्रकाश अपने मार्ग में पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कैसे झुकता है। किसी भी तरह से इस खोज के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि हम एक बंद ब्रह्मांड में रह रहे हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हालिया खोज एक सांख्यिकीय विसंगति से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन अगर बंद ब्रह्मांड सिद्धांत सही निकला तो यह दशकों के खगोलीय निष्कर्षों को बदल देगा। यदि ब्रह्मांड वास्तव में घुमावदार है तो यह इतना बड़ा होना चाहिए कि देखने योग्य 93 अरब प्रकाश वर्ष इसकी वक्रता को प्रकट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कोहरे में खड़े होने के समान हो सकता है, केवल जमीन का एक छोटा सपाट टुकड़ा देखने में सक्षम होना। फिर भी कहीं दृष्टि से दूर क्षितिज से पता चलता है कि हम एक गोले पर रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की जांच करना जारी रखते हैं, हम पा सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की स्पष्ट सपाटता बहुत बड़े घुमावदार ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका आकार ब्रह्मांड के बारे में उन कई चीजों में से एक है जिनके बारे में हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। उदाहरण के लिए, हम इस बात पर पूरी तरह से अपनी उंगली नहीं रख सकते कि ब्रह्मांड यहीं क्यों है। हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी निश्चित नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड किसी अस्थिर भूमि से निर्मित एक पॉपअप की तरह हो। सबसे खाली शून्यता की कल्पना करें, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि अचानक पदार्थ और ऊर्जा का समान और विपरीत मात्रा में मंथन होता है जो शून्य तक पहुंच जाता है। हम में से अधिकांश के लिए उस प्रक्रिया की कल्पना करना कठिन है। यदि हम इस सिद्धांत का पालन करें तो कौन कह सकता है कि केवल एक ब्रह्मांड है? हम एक विशाल संग्रह तथा कथित मल्टीवर्स में से एक हो सकते हैं। अभी के लिए हमें अपने सिद्धांतों को परिष्कृत करने के लिए और वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी परिकल्पनाएं पेश करने के लिए ब्रह्मांडीय माप की अगली लहर की प्रतीक्षा करनी होगी, जो न केवल गणितीय रूप से सुंदर हों बल्कि वास्तव में परीक्षण योग्य हों। इसके अलावा यदि हम अभी तक अपने स्वयं के जीव विज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो हम ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को कैसे जान सकते हैं? मेरा मतलब है, अगर हमने ऐसा किया तो हम सैद्धांतिक रूप से अपनी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, है ना? हम भी इस आणविक लेगो की तरह अपने डीएनए के साथ खेलने में सक्षम हो सकते हैं और खुद को प्राकृतिक रूप से बैंगनी बाल या लाल नाखून दे सकते हैं। खैर, वास्तविकता की जांच करने का समय आ गया है क्योंकि हम अभी भी इससे जूझ रहे हैं। यहां एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारा माइक्रोबायोम, हमारा शरीर 10 ट्रिलियन मानव कोशिकाओं का घर है और 100 ट्रिलियन माइक्रोबियल कोशिकाओं के लिए एक सक्रिय शहर भी है। ये कुछ पाउंड बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव हैं जिनके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। उन्होंने हमारे पेट, फेफड़े, नाक और हर दूसरे छुपे हुए कोने में दुकान स्थापित कर ली है। हम इन छोटे सूक्ष्म जीवी पर्यटकों के लिए शानदार क्रूज जहाजों की तरह हैं और हम अभी भी इस सहजीवी संबंध के निहितार्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। पृथ्वी ग्रह के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। हमने केवल पृथ्वी की सतह में ही अपने पैर की उंगलियां डुबोई हैं, कभी भी कुछ मील से अधिक गहराई तक नहीं उतरे हैं। बाकी सब कुछ रिमोट सेंसिंग और स्मार्ट भौतिकी से हमारा सर्वोत्तम अनुमान है। मानो या न मानो, हमें यह स्वीकार करने में शर्मनाक रूप से लंबा समय लगा कि पृथ्वी की परत झेंगा के टुकड़ों की तरह लगातार बदल रही है, जिसे हमने केवल 20वीं शताब्दी के मध्य में प्लेट टेक्टोनिक्स तक गर्म किया था। हम अभी भी सटीक रूप से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रह का आंतरिक इंजन कैसे काम करता है और बाहरी कोर में घूमती हुई प्रवाहकीय सामग्री हमारे सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे करती है। साथ ही 4.5 अरब वर्षों की भूवैज्ञानिक अराजकता के साथ कभी कभी हमारे ग्रह के इतिहास के बारे में सुराग के लिए उल्कापिंडों या अन्य खगोलीय पिंडों की सतहों का अध्ययन करना बेहतर होता है। यहां तक कि हमारा वफादार साथी चंद्रमा भी थोड़ा रहस्यमय है। क्या यह किसी भीषण टक्कर या किसी अन्य घटना से पैदा हुआ था? हम अभी भी निश्चित नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है जो जीवन को दिलचस्प बनाता है ना? और वास्तव में सैन फ्रांसिस्को या शायद आपके शहर में एक खाली पार्किंग स्थल ढूंढने का रोमांच।